बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रसीदपुर पंचायत में एक घटना घटी कि एक ही परिवार के 4 व्यक्ति की सोए हुए अवस्था में हत्या कर दी गई। आज इस मामले को बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार के द्वारा मामले का उद्भेदन कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हत्यारा था वो कोई और नहीं बल्कि मृतक सजीवन महतो यानी सजीवन सिंह के पहली पत्नी का लड़का बताया जाता है। अब ये बिल्कुल पारिवारिक कहानी है दोस्तों। इस चीज का तो खुलासा हो गया कि पारिवारिक बात थी और परिवार के ही लोग हत्यारे निकले, यानी बेटा ही अपनी सौतेली मां लेकिन सगे पिता और भाई बहन की हत्या करने वाला है। 3 व्यक्ति की मौत तो उसी वक्त घटना स्थल पर ही हो गई थी, लेकिन चौथा जो बच्चा बचा हुआ था उसकी भी मौत आज हो गई है। और आज बेगूसराय एसपी ने इस मामले का खुलासा भी किया है। खुलासा करते हुए एसपी ने क्या कुछ कहा है पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। हुई थी रसीदपुर गांव में बछवाड़ा थाना अंतर्गत। हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा वो इलाज के क्रम में पीएमसीएच में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें एफएसएल के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे एसडीपीओ तेगड़ा और एसएचओ बछवाड़ा, हमारी डीआईयू टीम और साथ में जो भी सदस्य सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के धब्बे मौजूद हैं एवं निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है वो हथियार जो बांस का बल्ला है, भारी बल्ला है और साथ में एक चाकू है जिसको कि नदी किनारे डाला गया था, उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें वैज्ञानिक एंगल से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और प्रदर्शकों को एफएसएल भेजा जाएगा। कांड का उद्भेदन हो चुका है। घटना का कारण जो अभी तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है कि जो लड़का था इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं कि मारपीट करते थे और माताजी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। घटनास्थल पर जब लोगों की भीड़ जुटी और ये बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और पूरा जिला सन्न रह गया इस घटना को सुन करके, तमाम मीडिया के माध्यम से जब ये जानकारी फ्लैश हुई तो पूरा बिहार एक तरीके से हिल गया। चूंकि घटना बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता की विधानसभा क्षेत्र की है और वहां पे पूर्व विधायक अवधेश राय भी पहुंचे। दोनों ने सब कुछ कहा। दोनों का बयान और नजरिया, अपने बयान का जो उनका नजरिया है दोनों का, वो अलग अलग दिखा। अवधेश राय कह रहे हैं कि ऐसे हत्यारा का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल खड़े किए गए, जिस किसी ने भी घटना को अंजाम दिया है किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी जिला लगे हुए हैं, काफी मुस्तैद है, किसी कीमत पर उसको बख्शा ये सरकार प्रशासन की कड़ी नजर। ऐसे व्यक्ति जो इसमें निष्क्रिय पाए जाएंगे उसके खिलाफ ये इस घटना को बहुत ही संगीन घटना है। प्रशासन से हमने कहा है कि इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए और 1 से 2 दिन के अंदर अपराधियों का शिनाख्त होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए और उस पर स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी पर झुलाना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि घटना घटती है और हम आप मूक दर्शक बनते हैं। लोगों को ऐसे अपराधियों के साथ जो सामाजिक रिश्ता है उसको समाप्त करना चाहिए। ये खास करके 6 महीना के अंदर कई तरह की घटनाएं घटी है। हमने एसपी से भी डिटेल में कहा है और
डीजीपी तक हम इस बात को ले गए हैं और इस घटना में तो और भी हृदय विदारक घटना घटी है। इसलिए इसके बाद हम लोग हायर अफसर से बात करेंगे कि बछवाड़ा में अपराधियों को इस तरह से मनोबल क्यों बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद ये तस्वीर देखिए जो उस घटना स्थल का है, जो घरों में जो जहां पे हत्या की गई थी उस घर का ये तस्वीर है। और गौर से देखिए कि नीचे पति पत्नी सोए हुए हैं और ऊपर जो है पलंग है, उस पर पलंग या चौकी जो भी हो उस पर दोनों बच्चे सोए हुए हैं। बच्ची जिसका गला काटा गया था वो उसके आधे शरीर पांव नीचे लटक रहे हैं, आधा शरीर ऊपर है। और एक लड़का जो जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ी लेकिन वो भी हार गया, वो यथावत तो वहीं पे पड़ा हुआ है जहां पे उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। और नीचे जो दोनों पति पत्नी है, सजीवन सिंह है और उनकी पत्नी है, ये दोनों ऐसे ही अवस्था में पड़े हैं जैसी अवस्था में लगता है कि पति पत्नी सोए थे। अब सवाल उठता है कि इस मामले का उद्भेदन करने में एसपी बेगूसराय ने जो एक मात्र हत्यारा, जो पहली घर सजीवन सिंह के पहले घर का लड़का बताया जाता है, 16-17 साल उम्र बताई जाती है इसकी, और एक व्यक्ति एक ही रूम में हत्या करता है। और जो हत्या में सामग्री प्रयुक्त की गई थी, जो इस्तेमाल किया गया था, एक डंडा है और एक चाकू है। डंडे से प्रहार करने के बाद चाहे कितनी भी गहरी निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति हो, उठेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो बगल के लोग भी उठेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तस्वीरों से। और जब एक ही व्यक्ति मारने वाला है तो ये चारों लोग का हत्या रूम में बारी बारी से ही किया गया होगा। चूंकि चारों लाश, 2 लाश एक जगह है, एक डेड बॉडी एक जगह है, तो दोनों अलग अलग जगहों पे हैं। अब इस अलग अलग जगहों पर कोई एक व्यक्ति कैसे हत्या कर सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि अभी और उद्भेदन होने बाकी हैं पुलिस के, क्योंकि हत्यारा सिंगल पहले घर का लड़का ही नहीं हो सकता, उसके कुछ सहयोगी भी निश्चित तौर पर होंगे। और पुलिस को इस तरफ भी जांच करनी भी चाहिए, और मुझे लगता है कि पुलिस इस तरफ बढ़ भी रही होगी। डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, उसने भी अपना, जो एफएसएल का टीम भी थे उन्होंने भी अपना सब कुछ किया, और उसी के आधार पर इस लड़के की गिरफ्तारी हुई कि हत्यारा यही है। और बरामदगी के नाम पर जो शर्ट पहन करके हत्या की गई थी वो शर्ट है जो उसमें खून वगैरह लगे हुए हैं। ये तमाम बातें हैं दोस्तों। अब देखिए कि आगे होता है क्या। लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि परिवार में अगर आप 2 शादियां करते हैं, 3 शादियां करते हैं, और ये बात शादियां तक से ही नहीं, अन्य भी मामलों को बैठ करके सुलझाना आवश्यक है अभी के दौर में। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दिन तक किसी समस्या को समस्या बनाए रखते हैं तो ऐसी घटनाओं से सामना करना पड़ सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।